ओम शांति। अब अंतिम समय प्रमाण। दुख और अशांति बढ़नी ही है। बाबा ने भी अंतिम समय के लिए विशेष इशारे दिए हैं। अंतिम समय में 5 विकारों का वार होगा। प्रकृति के 5 तत्वों भी अपना विकराल रूप दिखाएंगे। हर और विनाश ज्वाला की अग्नि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जानी है। तो ऐसे अंतिम समय में विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन बाप दादा बताते निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर हमारा राज्य इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी होगी। तो चारों ओर आग से शीतल हो गए ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने अनादि आदि वंश को याद कर रहा हूं। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतोप्रधान आत्मा हूं। आदि वंश देव आत्मा हूं। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ये महावाक्य 21 फरवरी 1985 के थे, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। और निर्भयता की शक्ति तब होगी जब सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हमारा साथ होगा। पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां हम में समाई होंगी। बाबा की श्रीमत अनुसार हमारे संकल्प बोल और कर्म होंगे। आगे बाबा कहते बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्र लगाने गए तो क्या देखा। योग में अमृत वेले बैठते मेजोरिटी है, लेकिन स्नेह में बैठते हैं। बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते हैं। बाप दादा से शक्तियां भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता देखने चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली,
क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़नी ही है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख अशांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे। इसलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वह भी भस्म होंगे। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यह चाहते हैं कि अभी समय को समाप्ति के समय को सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा यह याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दीदी यही याद दिलाती रही है कि जैसे मुझे याद रहा अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियां गई हैं सब मिलके कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे चारों ओर की शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी हम लोगों की दिल की आस पूरी होगी। बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो। तो निश्चित करना आता है ना? बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं। अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भाव अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना। तीव्र पुरुषार्थी भाव। जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन दिलाई हैं, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा की यह भी हर बच्चे प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखें, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हूँ, फलाना हूँ नहीं,
फरिश्ता अनुभव में आए। इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। समर्थ फरिश्ता नजर आए, जिसको भी देखें, क्योंकि बाप के सिकलदे बच्चे तो हो। बाप ने आपको खास कहां कहां से चुन करके अपना बनाया है, तो लक्ष्य रखो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में यह याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो फॉलो फादर। बाप दादा को भी फॉरेन में चक्र लगाने का समय मिलता है। कौन सा समय मिलता है? अमृत वेला विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्र लगाता है। लेकिन अभी एडिसन ज्वालामुखी योग, यह ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा, क्योंकि शक्ति मिलेगी ना। आप भी लाइट माइट रूप बनेंगे, चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप होंगे, तो लोगों को भी वाइब्रेशंस आएगा। फिर मेहनत कम, फल ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 21 दिसंबर 2011 के थे। ऐसे ही और अंतिम समय के लिए बाबा के विशेष इशारों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।